सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के रुख में साफ अंतर देखने को मिला है। शशि थरूर और यूसुफ पठान का रुख तो अलग अलग है ही। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार से संवाद का तरीका काफी अलग नजर आया है। ममता बनर्जी का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर रुख कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट और असरदार है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद पर अपना पक्ष दुनिया को समझाने और पाकिस्तान को अलग थलग करने के मकसद से केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश दौरे पर भेज रही है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और टीएमसी सहित विपक्ष की कई पार्टियों के सांसदों को शामिल किया गया, लेकिन चर्चा में सिर्फ दो नाम सामने आए हैं, एक शशि थरूर और दूसरे यूसुफ पठान। दिलचस्प बात यह है कि शशि थरूर और यूसुफ पठान ने इस मामले में अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया है और वैसे ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का भी अलग अलग रुख सामने आया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जो अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विदेशों में भेजे जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से 4 सांसदों के नाम की सिफारिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। हर खबर का अपना एक सच, उलझने हैं छुपी हुई सच्चाई की। इसी उलझन को न्यूज मिनट में हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके आपको सारी बातें बताते हैं। सरकार की तरफ से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसदों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन मालूम हुआ कि यूसुफ पठान ने विदेश दौरे का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक यूसुफ पठान का कहना है कि वो उपलब्ध नहीं है। पूरे मामले में मुख्य तौर पर जो बातें समझ में आ रही हैं, वो ये भी है कि कांग्रेस के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस अपनी पॉलिटिकल लाइन के प्रति सख्त है और उसे लागू कराने में भी सफल है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के मुद्दे पर ये पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस के मुकाबले टीएमसी ज्यादा एकजुट है। दोनों ही मामलों में एक बात कॉमन जरूर है कि केंद्र सरकार के पार्टी से संवाद न करने को लेकर ऐतराज है, क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे सांसद से ही संपर्क किया गया है। सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जबकि कांग्रेस इस मामले में बटी हुई नजर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या यूं कहें आपसे इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दरअसल यूसुफ पठान के मन की बात सामने नहीं आई है। ये नहीं पता चला है कि वो भी शशि थरूर की तरह विदेश दौरे पर जाना चाहते थे या नहीं। बताते हैं कि यूसुफ पठान ने केंद्र सरकार को बताया है कि वो विदेश दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से सीधे संपर्क किया था और ये बात टीएमसी नेतृत्व को बेहद नागवार गुजरी है और इसलिए पार्टी की तरफ से यूसुफ पठान को मना कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा इसी बात से आपत्ति है कि यूसुफ पठान से सरकार ने सीधे संपर्क किया, पहले पार्टी से राय क्यों नहीं ली गई। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में यूसुफ पठान का नाम शामिल करने से पहले केंद्र सरकार ने टीएमसी के साथ कोई सलाह मशविरा क्यों नहीं किया। यूसुफ पठान का मामला भी शशि थरूर से ही मिलता जुलता है। फर्क बस ये है कि शशि थरूर ने पार्टी की जरा भी परवाह नहीं की और यूसुफ पठान टीएमसी के स्टैंड के साथ बने हुए हैं। शशि थरूर ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने पर गर्व का इजहार किया है और यूसुफ पठान ने चुपचाप पार्टी की हिदायत मान ली है। तृणमूल कांग्रेस ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से अलग रहने के फैसले के पीछे विदेश नीति का हवाला दिया है। टीएमसी का कहना है कि विदेश नीति केंद्र सरकार का विषय है और इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार को ही लेनी चाहिए। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी ऐसी ही बात बोली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार की मुहिम से अलग रहने की कोई वजह नहीं बताई है और जो भी खबर आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। बताया जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार को इस बाबत अपडेट कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के नेता का हवाला दिया गया है। टीएमसी नेता का कहना है कि हमारा मानना है कि देश सबसे ऊपर है और हमने देश की रक्षा के लिए जो भी जरूरी हो फैसले लेने के लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया है। हमारे सशस्त्र बलों ने देश को गौरवान्वित किया है और हम हमेशा उनकी कर्जदार रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी कहते हैं, राष्ट्र हित में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी टीएमसी कंधे से कंधा मिला
मिलाकर उनके साथ खड़ी मिलेगी। उनका कहना है कि टीएमसी को प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का तरीका उनको पसंद नहीं आया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमें डेलीगेशन भेजे जाने से कोई समस्या नहीं है। हमारी पार्टी से कौन डेलीगेशन में जाएगा ये पूरी तरह से हमारी पार्टी का फैसला होगा। केंद्र सरकार ये फैसला नहीं कर सकती कि किस पार्टी से कौन जाएगा। टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी किस पार्टी से कौन डेलीगेशन में जाएगा ये उस पार्टी को ही तय करना है। ये तो ऐसा लगता है जैसे शशि थरूर पर कांग्रेस का कोई नियंत्रण नहीं रह गया हो और यूसुफ पठान के मामले में पार्टी लाइन ही सर्वोपरि है। कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में जरूर कई नेताओं ने शशि थरूर के एक्ट पर आपत्ति जताई है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हो सकता है कांग्रेस केरल में अपने अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की वजह से कोई कदम उठाने से बच रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव तो पश्चिम बंगाल में भी 2026 में होने वाले हैं। ममता बनर्जी का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर जो रुख है वो रुख आपको कैसा लगता है? उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। न्यूज कॉल 24 विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। यदि आप भी अपनी बात न्यूज कॉल 24 तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबर, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा, क्राइम या ब्रेकिंग अपडेट हो तो आप वीडियो में दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के अलावा न्यूज कॉल 24 का कोई अन्य ऑफिशियल या व्हाट्सएप नंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाने की स्थिति में न्यूज कॉल 24 उसका जिम्मेवार नहीं होगा। यदि आपको किसी बात की पुष्टि करनी है तो व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेजकर कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।